Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will be discussing the topic formation of a company. जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि कंपनी कैसे फॉर्म होती है. ये 3 पार्ट्स में वीडियो आएगा. दिस इज द पार्ट नंबर 1. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, प्रमोशन ऑफ अ कंपनी. कंपनी जब फॉर्म हो रही है तो शुरुआत कैसे होती है? इट इज़ द फर्स्ट स्टेज जिसको हम बोल रहे हैं वो है प्रमोशन. फर्स्ट स्टेज इज नोन एज द प्रमोशन. इट इज़ द फर्स्ट स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी. किसी भी कंपनी को फॉर्म करने के लिए सबसे पहले प्रमोशन होता है. प्रमोशन में क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स कंसीविंग अ बिजनेस आइडिया. प्रमोशन में जो इंक्लूड है वो है एक आइडिया होना दिमाग में कि बिजनेस करना है. इसके अलावा उस बिजनेस को पूरा करने के लिए इनिशिएटिव लेना, जिससे कि आप बिजनेस को अपना जो भी आपके दिमाग में आइडिया वो कर पाए. तो प्रमोशन अपने आप में जैसे मूवी प्रमोशन होता है वैसा नहीं है. यहाँ पर प्रमोशन का मतलब ये है कि दिमाग में कोई आइडिया है, उस आइडिया को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं. उसके बाद जब वो इनिशिएटिव मेहनत आपकी शेप होकर रंग ला रही है, एक बिजनेस बन रहा है, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन रही है, उसको हम क्या कह रहे हैं? उसको हम कह रहे हैं प्रमोशन. इट बिगिंस विद एनीवन हैविंग एनी पोटेंशियल बिजनेस आइडिया. प्रमोशन कहीं से भी शुरू हो जाता है जिसके भी दिमाग में कोई ना कोई आइडिया होना चाहिए. आजकल आप देख रहे हैं नई नई चीज़ें मार्केट में आ रही है, नया प्रोडक्ट आ रहा है, हर अलग अलग तरह के वेरिएंसेस आ रहे हैं. तो आपके दिमाग में कोई ऐसा बिजनेस हो सकता है जो आपको लगता है कि आगे जाके बहुत हिट होने वाला है. तो कोई भी ऐसा इंसान जिसके दिमाग में कोई आइडिया है वो हो जाता है प्रमोशन. एनी पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन, कोई भी एक अकेला इंसान या ग्रुप ऑफ पीपल या कोई एक पूरी की पूरी कंपनी, अगर उसको नज़र आई है कोई अपॉर्चुनिटी. अब यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं ईवी व्हीकल्स का, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का. क्योंकि अभी देखिए जैसा कि आपने सुना होगा कि अभी जो मीटिंग भी हुई थी, COP मीटिंग हुई थी, तो उन सब में भी इंडियन गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया कि हम अपना व्हीकुलर एमिशन कम करेंगे. तो उस डायरेक्शन में आगे जाकर जो चीज़ें बहुत तेज़ी से उभर कर आएंगी उसमें एक तो सोलर पैनल है. तो वो सोलर पैनल के इंडस्ट्रीज़ को सनराइज इंडस्ट्रीज़ भी कहा इंडियन गवर्नमेंट ने, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे सोलर एनर्जी की बहुत रिक्वायरमेंट होगी, उसका बिजनेस आसमान छुएगा. तो एक तो सोलर हो गया. इसके अलावा आपका एक और ईवी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल. अभी तो गाड़ियाँ जो हम नॉर्मल चलाते हैं पेट्रोल डीजल वाली, लेकिन आगे आने वाले टाइम पे इलेक्ट्रिक की तरफ स्विच हो रहे हैं. तो वहाँ पर भी एक बहुत अच्छा खासा बिजनेस हो सकता है. तो कोई भी इंसान, कोई भी कंपनी, ग्रुप ऑफ पीपल जिसको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि आगे आने वाले टाइम पे कोई ऐसा बिजनेस पकड़ो ये जो हिट होने वाला है, ऐसे लोगों को, ऐसे पर्सन को, ऐसी कंपनी को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्रमोटर्स ऑफ अ कंपनी. वो इंसान, वो ग्रुप ऑफ पीपल, वो पूरी पूरी कंपनी जिसके दिमाग में आइडिया है, जो इनिशिएटिव ले रही है, कंपनी बना रही है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी का यूज़ कर रही है, उसको हम कहते हैं प्रमोटर ऑफ अ कंपनी. उस पर्टिकुलर इंसान को या कंपनी को. अपार्ट फ्रॉम दैट जो ये पूरा प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्रमोशन. देन कम्स प्रमोटर्स. प्रमोटर्स का क्या मतलब है? एज पर द सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, एज पर द सेक्शन 69, अ प्रमोटर मीन्स अ पर्सन. प्रमोटर कोई भी ऐसा इंसान हो सकता है हु हैज़ बीन नेम्ड इन सच एज अ प्रोस्पेक्टस. कंपनी का जब प्रोस्पेक्टस इशू होता है उसमें उसका नाम मेंशन हो, या फिर उसका नाम कहाँ मेंशन हो? इन द एनुअल रिटर्न रेफर्ड टू इन सेक्शन 92. कोई भी ऐसा इंसान जिसका कंट्रोल है कंपनी के अफेयर्स में, कंपनी का जो मैनेजमेंट चल रहा है, कंपनी के जो अफेयर चल रहे हैं, इंटरनल अफेयर, उस पर उसका कंट्रोल है, या तो डायरेक्टली कंट्रोल करता है या फिर इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है. वेदर एज या तो वो शेयर होल्डर के थ्रू कंट्रोल कर रहा है, डायरेक्टर के थ्रू कर रहा है, या फिर अदरवाइज कर रहा है. उसका कुछ ना कुछ कंट्रोल है, उसका कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो डायरेक्टली कोई पोजीशन लेके कर रहा हो, शेयर होल्डर, डायरेक्टर, या फिर इनडायरेक्टली कोई बिना किसी पोजीशन को लेके कर रहा हो, लेकिन कंट्रोल कर रहा है, उसको भी हम क्या कहेंगे? प्रमोटर कहेंगे. इन अकॉर्डेंस विद दोज एडवाइस, डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस द BOD, उसकी ही एडवाइस पर प्रमोटर उसको कहेंगे. कि अगर कोई इंसान जिसकी एडवाइस पर BOD काम कर रहा है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के काम कर रहे हैं, उसके डायरेक्शन मान रहे हैं, और जो बाकी चीज़ें कंपनी उसी के हिसाब से अगर चल रही हैं, तो वो पर्टिकुलर इंसान भी क्या कहलाएगा? प्रमोटर. एक्सक्लूडिंग द वंस मेनली एक्टिंग इन प्रोफेशनल कैपेसिटी. वो लोग नहीं जो कि फॉर एग्जांपल CS, अगर कोई किसी कंपनी का CS है, कंपनी सेक्रेटरी है, तो वो अगर बात, वो उसको एक्सक्लूड करने के बाद अगर डायरेक्टर भी उसकी बात मान रहा है,
BOD भी उसकी बात मान रहा है, सारे उसकी बात मान रहे हैं, तो मतलब उसको हम क्या कहेंगे या क्या मानेंगे? प्रमोटर मानेंगे। यहाँ पर CS को हमने क्यों, कंपनी सेक्रेटरीज को क्यों एक्सक्लूड किया? उनको इसलिए एक्सक्लूड किया क्योंकि वो सिर्फ प्रोफेशनल्स हैं, दे आर वंस मेयरली एक्टिंग इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी। उनका कुछ पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो सिर्फ वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनको भी कोई नई कंपनी मिल जाएगी तो वो वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो उनका एक्सक्लूजन है, लेकिन बाकी सारे लोगों का यहाँ पर इंक्लूड करके बोला गया। फंक्शंस ऑफ अ प्रमोटर, प्रमोटर क्या करता है? सबसे पहले वही वाला जो पूरा प्रोसेस आपको बताया कि दिमाग में बिजनेस आइडिया बहुत ज़रूरी है, तो सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन करना कि कौन सी अपॉर्चुनिटी बिजनेस की है जहाँ पर हम कुछ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने भी आपको बोला, फॉर एग्जांपल अगर आपके दिमाग में है कि भाई EV में पैसा लगाओ, आगे आने वाले टाइम पर EV बहुत अच्छी इनकम मिलेगी EV से, तो आपके दिमाग में क्या आइडेंटिफिकेशन हुआ? EV। तो सबसे पहला स्टेप जो प्रमोटर का होता है, उसके दिमाग में आइडिया आना और उस आइडिया को ये समझ लेना, उसका पूरा सर्वे कर लेना कि आगे आने वाले टाइम पे सच में अपॉर्चुनिटी बन के आ रहा है, सच में उससे फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। फीजिबिलिटी स्टडीज़ का मतलब ये है, इसमें फीजिबिलिटी देखते हैं कि कितना फीजिबल है, क्या जितना पैसा लगेगा उतना हमारे पास है, ये फीजिबिलिटी देखी जाती है। क्या उसमें जितनी टेक्नोलॉजी लगेगी वो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, ये फीजिबिलिटी देखी जाती है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम रॉकेट बनाएंगे तो उसमें तो अच्छे खासे पैसे लगेंगे, तो क्या आपके पास उतने पैसे हैं? तो इस फीजिबिलिटी स्टडी वाले स्टेप में ये पढ़ा जाता है या ये चेक किया जाता है कि जो उस आइडिया को फुलफिल करने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है क्या वो है हमारे पास, उसको हम कहते हैं फीजिबिलिटी स्टडीज़। टेक्निकल फीजिबिलिटी क्या मतलब? टेक्निकल फीजिबिलिटी ये चेक किया जाता है कि अगर हम कोई सामान बना रहे हैं तो उसमें जो टेक्नोलॉजी लगेगी वो क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं फीजिबिलिटी स्टडी। उसके बाद आ जाता है थर्ड फंक्शन जिसका नाम है नेम अप्रूवल। इसमें वो नाम रखता है कंपनी का। फॉर एग्जांपल आपने अपनी EV की कंपनी का नाम रख दिया ABC कंपनी, तो उसका नाम क्या पड़ा जाएगा? ABC, क्योंकि नाम आपने रख दिया है, नाम अपना प्रूव करवा लिया। ये सारे स्टेप्स हम अभी और डिटेल में पढ़ेंगे। नेम अप्रूवल में अब आप अपने नाम लेकर कहाँ जाएंगे? कंपनी का जो भी रजिस्ट्रार है उसके पास आप जाएंगे, उसको बोलेंगे कि ये देखिए मैंने ये नाम रखा है। आपको 3 नाम बताने होते हैं, ठीक है? जैसे आपको एक नाम सबसे फेवरेट लगा ABC, उसके बाद आपको दूसरा फेवरेट लगा XYZ, और उसके अलावा आपको एक और नाम फेवरेट अच्छा लग रहा है MNO। 3 नाम देने पड़ते हैं, ठीक है? आपने अपनी EV के लिए पहले तो ABC बोला कि भाई ये नंबर 1 मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है, फिर अगर नहीं मिलता तो XYZ, नहीं मिल रहा ये भी तो MNO। अब जो रजिस्ट्रार है वो उन तीनों में से चेक करेगा कि कहीं ABC नाम की ऑलरेडी कोई कंपनी तो एग्जिस्ट नहीं करती। जब वो चेक कर लेगा, अगर एग्जिस्ट करती है तो आपका सेकंड प्रेफरेंस क्या है? XYZ, तो आपको सेकंड वाला नाम मिल जाएगा। सेकंड में अगर नहीं करता तो फिर थर्ड वाला मिल जाएगा, ठीक? लेकिन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 नाम देने पड़ते हैं, उसमें प्रेफरेंस बतानी होती है कि दिस इज माय फर्स्ट चॉइस, दिस इज माय सेकंड चॉइस एंड दिस इज माय थर्ड चॉइस। इसके बाद फॉर एग्जांपल आपको ये वाला मिल जाता है नाम, तो यहाँ से आपका नाम अप्रूव हो गया। जब आपकी कंपनी को नाम मिल गया, अब क्या होता है? अब फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब यहाँ पर हमको लोग चाहिए जो आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में साइन करेंगे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मतलब, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स मेंशन होते हैं। क्या मेंशन होते हैं? कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, की वो कंपनी किस पर्पस से बनाई गई है। अगर वो कंपनी चैरिटी पर्पसेस के लिए बनाई गई होगी तो उसमें लिखा होगा कि दिस कंपनी इज क्रिएटेड फॉर द चैरिटी पर्पस। अगर वो प्रॉफिट गेन करने के लिए बनाई गई है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव लिखा होगा कि हमारा कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव इस फील्ड में पैसे कमाना है। तो जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है वो जिस डॉक्यूमेंट में लिखा होता है उस डॉक्यूमेंट को कहा जाता है MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब जब आपने अपनी EV कंपनी का MOA बना लिया, अब इस पे साइन कौन करेगा? जो भी सिग्नेटरीज आपके होंगे वो लोग इस पर साइन करेंगे, यहाँ पर। अभी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें आप वो साइन करेंगे, फिर ये क्या बन जाएगा? ऑथराइज बन जाएगा। अब क्या होता है सिग्नेचर के बाद? अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। इस स्टेज में प्रोफेशनल्स आप अपॉइंट करेंगे, जो भी आपको जिसको भी जॉब पे रखना है, या फिर जो आप अगर
क्योंकि कंपनी के बारे में उतनी डिटेलिंग हम हर किसी को नहीं आती कि आप किसके पास जाना है साइन कराने, नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसके बाद स्टेप क्या है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल से हमें ये पता चल जाता है, वो हमको सारी बातें बताते हैं कि अब आपको यहाँ जाना है, अब आपको यहाँ जाना है, पूरा प्रोसेस समझा देता है कि कैसे कंपनी फॉर्म करेगी। तो यहाँ पर हम उनका अपॉइंटमेंट करते हैं। आफ्टर दैट प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, इसके बाद डॉक्यूमेंट बनते हैं इंपॉर्टेंट, जिसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट अभी आपने ऊपर पढ़ा, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनता है जिसको हम कहते हैं AOA, मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। राइट, मेमोरेंडम में आपने पढ़ा कि इसमें जो है कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट कैसे चलेगा। ठीक, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट कैसे चलेगा, एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि पर्पसेस होते हैं कि कंपनी किस पर्पस से बनाई गई थी। ऑलराइट, सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी समझ में आ गया होगा, प्रमोटर समझ में आ गया होगा। In the next video, we will be continuing this topic. Thank you everyone for watching the video. May God bless you.